इमाम ईदैन दफ्तरबाग मस्जिद और खतीब दफ्तरबाग मस्जिद मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब से कुछ बातें करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ईद उल अजहा के हवाले से वो हमें ऐसी बातें बताएं कि ईद उल अजहा कब से शुरू हुआ और इसका इस्लाम में क्या फरीज़ा है। ईद उल अजहा का जहाँ तक सल्लुक है, ये असल में अगर इसी गहराई में जाएंगे तो गहराई को कोई बयान नहीं करता। ईदैन ये बड़ा तफसीली बयान है, मैं शॉर्ट में इशारा करते हुए निकल जाऊंगा कि इसका भी ताल्लुक़ कुरान से है, इसका भी ताल्लुक़ कुरान से है। कुरान रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ और खुशियाँ मनाने के लिए ईद दी ईद उल फितर के नाम से, और कुरान ईद उल अजहा के आखिरी अरफा में कुरान ख़त्म हुआ, आखिरी सूरत नाज़िल हुई, उसके बाद जो है ईद उल अजहा ईद के तौर पर मनाया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो रसूमात हैं, कुर्बानी का जो मसला है ये अलग मसला है, और कुर्बानी से मुतल्लिक़ जानना चाहते हो कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब है उन पर ये वाजिब होता है, लेकिन जो साहिब निसाब नहीं, अक्सर लोग देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर कुर्बानी करते हैं और अपने नाम आवरी के लिए। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं जो कर्ज लेकर कुर्बानी करते हैं? कर्ज लेकर तो कुर्बानी करना जायज़ है ही नहीं, कर्ज लेकर कुर्बानी करना जायज़ है ही नहीं, चाहे वो साहिब निसाब ही क्यों ना हो। अगर साहिब निसाब है लेकिन उस वक्त उसकी वो हैसियत नहीं है, चाहे कि कर्ज लेकर शायद कुर्बानी करें, वो ना जाए। और जो लोग नाबुनूद के लिए करते हैं ये भी गलत है, निहायत गलत है। लेकिन अगर कोई शख्स कुछ पैसे जमा कर लिया, गरीब था लेकिन थोड़ा करके जमा कर लिया, और उसकी ख्वाहिश है कि हम एक नाम कुर्बानी में दे दें, या एक बकरे ले आएँ, या एक कोई हल्का जानवर ले आएँ और कुर्बानी करें, तो ये उसके तरफ से ये सुन्नत की अदायगी हो जाएगी और सवाब मिलेगा। कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं थी लेकिन उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, तो ये शरअन जायज़ है। कट कीजिए तो उसको फिर से दीजिए। ईद उल अजहा, ईद उल अजहा के मानी है कि कुर्बानी की ईद, अजहा ज़हा से आता है, ये कुर्बानी की ईद इससे कहा जाता है। लेकिन ताल्लुक़ का जहाँ तक सवाल है ईद उल अजहा और कुर्बानी, तो ये कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से है कि इस्माइल अला नबीना सल्लल्लाहु उन पर जो कुर्बानी वाजिब हुई और उन्होंने अपने लड़के की कुर्बानी पेश की ख्वाब की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला ने बल्कि ये बयान भी किया, ए नबी, ए दोस्त, ए खलील, तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हमने तो ख्वाब ही दिखलाया था, ख्वाब की ताबीरें भी होती हैं लेकिन तुमने सच्चा कर दिखलाया। उसके बाद जब वो गले पर छुरी चलाने लगे उसको रोक दिया गया, आवाज़ाई रुक जाओ, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। लिहाजा इसका ताल्लुक़ जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ है। और आज भी तक़वा के एतबार से, फतवा के एतबार से दो अलग अलग मसाइल हैं। मसाइल नहीं है बल्कि फतवा तो ये है कि गले पर छुरी चला दिया, दुआ पढ़ ली और कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर दिया, बांट दिया, खा लिया, जो कुछ भी किया और शरीयत के मुताबिक जो अमल था वो किया। लेकिन इसके बावजूद तक़वा ये है कि जो कुर्बानी कर रहा है अज़ खुद वो कुर्बानी करे, और कुर्बानी करने से पहले कम से कम चंद सेकंड के लिए छुरी चलाने से पहले वो रुक जाए कि असल में ये अपने लड़के की कुर्बानी थी और है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जानवर में तब्दील कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। वो मंज़र अपने जहन में लाए, इसका नाम है तक़वा। अगर वो मंज़र जहन में नहीं लाता है तो कुर्बानी फतवा के एतबार से कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो है कुर्बानी का गोश्त और खून ये पहुँचता नहीं है, तक़वा पहुँचता है। मतलब क्या कुर्बानी करने से पहले वज़ू करके कुर्बानी करना चाहिए, ऐसा कोई मसला है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं।
صرف بسم اللہ اللہ پر کہیے، اور جی ہاں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت قربانی کی ہونی چاہیے کہ قربانی کی نیت ہے، دعائیں بھی ہیں، پڑھ لیا سنت ہے، بہتر ہے، لیکن یہ کہنا اس کے بعد اللہ متقبل منا فلاں 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 فلاں، یہ کہنا تو ضروری ہے یہ کہنا ضروری ہے جی، اگر آپ صرف دل میں سوچ لیا یہ نہیں وہ بھی کہنا۔ ہو جائے گا۔ حجۃ الوداع پر ودا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخوت کا پیغام اور آخری خطبہ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیے تھے، اگر اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، 3 طرف اعلان کر کے اعلان فرمایا، اے لوگوں، جو دین، یہ قرآن، یہ تمام چیزیں ہم نے تمہیں پہنچا دیا یا نہیں، اللہ کے تمام پیغامات کو ہم نے پہنچا دیا یا نہیں۔ 3 طرف سے آپ نے سب سے سوال کیا اور سبوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، آپ نے کما صرف پہنچا نہیں دیا بلکہ کما حقوق اس کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ پیغام اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہوں نے سن لیا، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں چاہیے کہ جو موجود ہیں غیر موجود لوگوں کو جا کر بتلائیں، یعنی ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچائیں۔ میں ایکسٹرا بات یہ کہہ رہا ہوں الگ سے کہ یہ کام چونکہ ہم نے کیا نہیں، کما حقوق ادا نہیں کیا، ہم نے کیا نہیں، تو آج ہمارے اوپر جو عذاب کا سلسلہ ہے یہ اسی کی کڑی ہے۔ تفصیل چاہیں گے تو میں بتلا دوں گا۔ قربانی کا جانور کیسا